नमस्कार, स्वागत है वोकल न्यूज़ शहडोल में। अभी हम मौजूद हैं पॉलिटेक्निकल ग्राउंड में और दिवाली को देखते हुए ये पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन इन पटाखों के साथ ही एक और चुनौती जो है हमारे सामने है वो प्रदूषण की है और दूसरी चुनौती है महंगाई की। लगातार बढ़ती हुई महंगाई किस तरह इन पटाखा दुकानदारों पर असर कर रही है और प्रदूषण की समस्या से किस कदर हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो दूषित हो रहा है। इन्हीं दो बातों का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कल जिला कलेक्टर वंदना वैद्य ने भी यही कहा था कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। तो इन पटाखों की दुकानों में ग्रीन पटाखों की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या उपलब्धता है, ग्राहकों को क्या नज़रिया है, किस कदर वो इस दीपावली को देख रहे हैं, कोरोना के बाद उनकी दिवाली फीकी हुई है या नहीं हुई है, इन सभी बातों का जायज़ा लेने के लिए हम इस पटाखा मार्केट में आए हैं और यहाँ के दुकानदारों से, ग्राहकों से बात करके इस दिवाली का हाल आपको सुनाएंगे। तो चलते हैं यहाँ की दुकानों पर। तो अभी हम मौजूद हैं ये 33 नंबर की पटाखे की दुकान में। इसके विक्रेता हैं नितिन किशोर केवट जी। आप ही हैं नितिन जी? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए नितिन जी, पटाखों की दुकान तो ठीक है, लगा ली है, इसमें क्या कैसी ग्राहकी चल रही है इस समय? ग्राहकी कल से चलेगी या फिर आज शाम से? अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में जो मंदी पड़ी है उसका असर इस पटाखे की बिक्री पर भी पड़ रहा है? पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। कम हो गई है बिक्री? हाँ, कम हो गई बिक्री। अच्छा, कल कलेक्टर साहब ने ये कहा है, वंदना वैद्य जी ने, कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। तो ग्रीन पटाखे क्या आपने रखे हैं दुकान में? ग्रीन पटाखे हैं, हाँ लगभग है, आधे हैं। ठीक है, तो उनकी कीमत कैसी है? नॉर्मल पटाखों से ज्यादा है? नहीं, नॉर्मल पटाखे के ही बराबर है। अच्छा, बराबर का अंतर है। अच्छा। तो लोग क्या अभी ठीक है, दुकानदार जितना भी आए होंगे आपकी दुकान में, तो कैसा प्रेफर कर रहे हैं? ग्रीन पटाखे प्रेफर कर रहे हैं या नॉर्मली पटाखे? नॉर्मल पटाखे पे। अच्छा, चलिए नॉर्मल पटाखे हैं। 32 नंबर दुकान, अपना नाम बता दीजिए। यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा जी, कैसी चल रही है बिक्री? देख तो रहे हैं आप कैसी है। मंदी का असर है बहुत ज्यादा। अच्छा, पटाखों की कीमत पिछले साल से कम हुई है या ज्यादा हो गई है? बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है। सब में 5-5, 10-10 रुपए इस हिसाब से बढ़ा है सब जगह। बाकी मार्केट तो आप देख ही रहे कितनी ज्यादा बढ़ा दी है। मतलब इस साल ज्यादा दुकानें लगी हैं? बहुत ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा हो गया है? बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। और ग्राहकी पिछले साल की तुलना में 20%। अच्छा, अभी तो खैर 2 दिन है, तो आपको क्या लगता है? देखते हैं, अब कल से पता चलेगा। अच्छा, ये एक और पॉल्यूशन को लेकर एक और जिक्र है कि ये जो ग्रीन पटाखे, जैसे कलेक्टर ने भी ऑर्डर दिया है, तो रखते हैं क्या आप ग्रीन पटाखे? देख लीजिए, सभी ग्रीन पटाखे हैं? नहीं, ग्रीन ही मतलब एकदम कम स्मोक वाले न्यू कंपनी के जो अभी बन रहे हैं। वो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है ग्रीन पटाखों के लेकर? उनकी डिमांड है कि उनको चाहिए, पर मिलता नहीं है इतने जल्दी, अवेलेबल होता नहीं है। अवेलेबल नहीं होता है तो ये अवेलेबल कौन कराएगा? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब नॉर्मल पटाखे बन चुके हैं तो उनको बेचने दिया जाए, या फिर इन दुकानदारों के लिए ग्रीन पटाखों की मार्केट तैयार किया जाए, उनकी इंडस्ट्री तैयार की जाए, ताकि ये लोग ग्रीन पटाखे बेच सकें और लोगों तक पहुंच सकें। अली, आइए चलते हैं किसी और दुकान में। ये एक और दुकानदार हैं हमारे साथ, ये दुकान नंबर 29 में पटाखा इन्होंने लगाए हुए हैं, शॉप लगाई हुए। इनका कहना है कि ग्राहकी पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हो गई है। तो इनसे मिलकर हम जानते हैं आखिर क्या कारण है इसके। सर, अपना परिचय दे दें जरा सा। संजय तिवारी हूँ मैं। और इस साल क्या है कि 125 या 26 दुकानें हैं, और उसका मतलब क्या है कि एक ही कारण मेरे को समझ में आता है कि लोगों के जॉब छीने हैं। लोग जो कहीं जॉब में थे तो उनके पटाखा दुकान खोल ली उन्होंने। तो अब देखिए है क्या कि कुछ न कुछ तो करेंगे, है ना। तो क्या है कि लगभग क्या है कि मेरे ही कुछ मित्र जो जॉब में थे 4-6 बेचारे क्या है नौकरी के बाद पटाखे की दुकान में आए हैं, और राखी की खोले थे, और होली के टाइम में ये सब अब खर्चे तो चलाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कोरोना का असर तो दिखा है रोजगार को
तो रोजगार को लेकर कोरोना का असर है बिल्कुल। और एक और सवाल हम ले रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या है, कलेक्टर ने कहा है कि ग्रीन पटाखे चलाने हैं, तो आपकी दुकान में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है? देखिए क्या है कि ये जो होलसेल डीलर हैं वो जो चीज़ें मार्केट में लाएंगे पब्लिक उसी को लेगी। इसकी पाबंदी इनको ऊपर की स्तर पे लगानी चाहिए। मार्केट में यदि पटाखे जिन चीज़ों की पाबंदियां हैं नहीं आएगी तो नहीं चलेंगी। अब आप ये सोचें कि अपन क्या है कि छोटे व्यापारी को रोकें, वो तो खरीद के ले आया है, आप बिकने मत दो हैं? जी, तो इनका कहना है कि होलसेल से जो पटाखे बनकर आते हैं उनको ये निर्देश दिए जाने चाहिए कि जो पटाखे हैं वो ग्रीन पटाखे बनाए जाएं, तब इन फुटकर विक्रेताओं के पास ग्रीन पटाखे पहुंचेंगे और पब्लिक भी उनको कंज्यूम करेगी। तो इन पर दबाव बनाने की अपेक्षा होलसेल और इंडस्ट्री लेवल पर ये दबाव बनाया जाए कि वो ग्रीन पटाखे बनाएं, तब स्थिति में बदलाव हो सकता है। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। ये ग्राहक हैं, पटाखे लेने के लिए आए हैं। सर, कैसी ग्राहकी आप देख पा रहे हैं पटाखों की दुकान में? अच्छी दुकानें लगी हैं और 2 साल से कोरोना कांड तो ज़्यादा लोग फेस्टिवल नहीं मना पा रहे थे। सो दिस ईयर वी एक्सपेक्ट कि पीपल विल कम आउट और दे विल डू गुड शॉपिंग। तो कोरोना मंदी का कुछ असर देख पा रहे हैं क्या? लोग कैसे आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं, कम तादाद में आ रहे हैं? देखिए, कोरोना का तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 साल से तो कोई फेस्टिवल हो नहीं पा रहा है और ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। तो लेकिन अभी जैसे दशहरा में भी पाबंदी लगी हुई थी, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो इसमें लोग कम बाहर निकले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो गाइडलाइंस अभी चल रही हैं कोरोना की, उसका असर अभी भी दिवाली में भी पड़ रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सभी लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे और 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी रिलैक्स किया हुआ है, इतना ज्यादा कोई बाइंडिंग्स नहीं है। हाँ, लोगों को थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, लोगों को थोड़ा अपना अपने परिवार का, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर ऑफिस, उसने एक और निर्देश जारी किया है पॉल्यूशन को लेकर। लोगों से ये आग्रह किया गया है कि ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें ज्यादा संख्या में नॉर्मली पटाखों के बजाय। तो इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, इसके 2 जवाब हो सकते हैं। एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पे तो मैं कहूँगा कि भाई जो भी शासन का या गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो एक एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और like being an educated person, we should follow what all the government suggests. That is one part of it. Other part you may not like. एक पॉलिटिकल एंगल भी रहता है। हम लोग तो कामकाजी लोग अपना जीवन यापन करने वाले हैं, लेकिन सरकार या जो नेता होते हैं या जो भी होते हैं उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ये पॉल्यूशन दिख रहा है कि एक दिन पटाखे जले, 2 दिन पटाखे जले तो पॉल्यूशन हो गया। तो पॉल्यूशन क्या केवल हवा का पॉल्यूशन होता है? जब ईद होती है या दूसरे, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका देश है, सबको रहना है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी की जो भी उनकी प्रैक्टिस है वो फॉलो करें, किसी के अपन अगेंस्ट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की जहां तक बात है, जब वो अपना इंस्ट्रक्शन दे रही है या गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपके पटाखे जलाने से कहते हैं कि वो एयर पोल्यूशन होगा, तो आई ओनली वांट टू से कि the pollution is not limited to only air. Pollution can be there in water, it can be there in the soil, it can be there anywhere. अभी दूसरे धर्म के लोगों के जब त्योहार होते हैं, वो बकरे काटते हैं, कितना खून बहता है, कितने हड्डी मांस क्या कहाँ फेंकते हैं हमको नहीं मालूम, तो क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता? उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो देखिए क्या है कि आप जब कोई दिशा निर्देश दें तो सबके लिए बराबर तरीके से सोचना है। आप तो इस तरह हिंदुओं का जो एक ही त्योहार है दिवाली, उसको खत्म कर देना चाहते हो। जी बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जो भी पॉल्यूशन की समस्या है वो और भी क्षेत्रों में है और इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है धार्मिक एंगल को लेकर, तो इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। चलिए आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं, उनके व्यू जानते हैं।
कितना नंबर दुकान है आपका? 109 नंबर। हाँ, इस तरफ। कैसी चल रही है आपकी ग्राहकी सर? डाउन है अभी तो। डाउन है? हाँ। क्या लगता है क्या कारण है? कारण पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल से ये पटाखों का क्या लेना देना है? ट्रांसपोर्टिंग उसी से नहीं होगी। अच्छा। पेट्रोल महंगा रहेगा तो सभी चीजें महंगी होंगी। हाँ। तो मेनली तो इफेक्ट पेट्रोल का पड़ेगा ना। अच्छा, और कोई कारण? अब रीजन है कि महंगाई तो बढ़ेगी ना, कमी तो होगी नहीं। महंगाई बढ़ रही है इस लोग। ट्रांसपोर्टिंग महंगा है, फिर हाँ। हर चीज महंगा है। जैसे पहले जो चीज कम होती थी अब ज्यादा में हो रही है। अच्छा, ये कलेक्टर ने एक और ऑर्डर दिए हैं कि ग्रीन पटाखे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचें और जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखे यूज़ करें। तो आपकी दुकान में कुछ ऐसी फैसिलिटी है क्या ग्रीन पटाखों की? है ना, ग्रीन पटाखे हमारे पास जो भी थे अभी डमी भी तो नहीं लगे। जैसे ये आइटम इसमें क्या है जो मतलब को दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। इसमें क्या है? इसमें जैसे आप जैसे कुछ भी जलाते हैं धुआं आता है, इसमें धुआं नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये जैसे आप पटाखे जलाते हैं धुआं निकलता है, इसमें धुएं नहीं निकलते। अच्छा, तो इसकी कीमत बाकी जो नॉर्मल पटाखे हैं धुआं छोड़ने वाले उन्हीं के बराबर है या ज्यादा? कॉस्ट ज्यादा रहती है तो कस्टमर जब ज्यादा कॉस्ट है तो कस्टमर कैसे खरीदेगा? हाँ, तो ये अब कंपनी वाले हैं जो मतलब जैसे बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसा नुकसानदायक नहीं रहता। जैसे आप जलाते से माचिस जला रहे हैं, आप गैस जला रहे हैं, दोनों में फर्क आता है। किसी में धुआं आएगा, किसी में नहीं आएगा। कुछ चीजें होती है इनमें, बाकी हम लोग को उतना आइडिया नहीं है। ये एक आइटम है, और भी आइटम होंगे आपके पास या नहीं भी होंगे तो जानते होंगे ग्रीन पटाखों के बारे में। इनका प्राइस जो नॉर्मल पटाखे हैं उनसे ज्यादा होता है या कम होता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा में ही अंतर आता है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आता है। अब देखिए जैसे कस्टमर आते हैं, आपको नॉलेज है इसके बारे में, बाकी लोगों को तो नॉलेज ही नहीं रहता, उनको तो पटाखे चाहिए बस। आपको पता है और जो जानकार उनको पता है, बाकी तो नहीं है उनको नॉलेज। तो लोगों का कैसा रिस्पांस है ग्रीन पटाखों को लेकर? कैसे लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं? अब देखिए लोग आपके सामने ही है, लोगों को तो ये है कि हमारा काम सस्ते में हो जाए तो अच्छा है ना। ठीक है, तो काम सस्ते में हो जाए, लोगों का भी यही कहना है और इनका ये कहना है कि आमदनी ज्यादा हो। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, कुछ कस्टमर हैं, इनसे भी। जी, हैप्पी दिवाली सर। सर 2 मिनट इधर एक बाइट दीजिए। पटाखे आप लोग लेने आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस साल का जो दिवाली का माहौल है ग्राहकी को लेकर? क्या बताए, हो गए जो कुछ है ठीक है। नहीं, ठीक मतलब कैसा ठीक है? क्या महंगाई तो है सबसे ज्यादा। महंगाई हो गई, पटाखे महंगे हो गए? अरे हर चीज पर, पटाखे बस नहीं, हर चीज महंगा हो गया। डीजल, पेट्रोल, हर चीज तो महंगे है। अच्छा, तो कैसा मतलब आप फिर महंगे हो गए हैं तो कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, कैसा खरीद रहे हैं? हाँ, कम उसमें खरीद रहे हैं। अच्छा अच्छा, उतने ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं भाई। हाँ, तो जी थोड़ा बहुत ठीक है। तो एक और ये जो पॉल्यूशन को लेकर इनसे भी मैंने पूछा कि कलेक्टर ये कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें जिसमें जो धुआं है वो कम निकलता है, प्रदूषण कम होता है। तो आप लोग ऐसे पटाखे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं ना। कितनी मात्रा में? बहुत कम, थोड़ा सा मात्रा में। बच्चों के लिए ले रहे हैं, अपने लिए नहीं। अच्छा, बच्चे साइज पढ़ा के ले रहे हैं। ठीक। और भी जो जैसे कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, मंदी चल रही है, इन सब का असर भी हो रहा है क्या? हो रहा है। कैसा असर देखने मिल रहा है? क्या कि महंगाई है, देखिए तो बहुत दिक्कत जा रही है। कैसी दिक्कत? हर चीज में आने जाने में दिक्कत जा रही है भाई। रेट किराया भी डबल हो गए हैं, डीजल पेट्रोल भी बढ़ गए हैं, तो हो गए, आने जाने में तो दिक्कत है ही है। तो कैसे कम किया जाए इसको? अब ये सरकार ही कम कर सकता है। सरकार ही कम कर सकता है। पटाखों की जो बिक्री है वो भी कम हो गई है और ये लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ बच्चों के लिए पटाखे खरीद रहे हैं। और एक और शिकायत यहाँ से मिली है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनका दाम ज़्यादा है, इसलिए जो आम आदमी है वो उसको कंपैरेटिवली अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए अभी फिलहाल ये नॉर्मल पटाखे खरीदे जा रहे हैं। अगर प्रशासन को ये लगता है कि ग्रीन पटाखे ज़्यादा बिकें तो उनको चाहिए कि इंडस्ट्रियल लेवल पर और जो होलसेल लेवल हैं उनमें कुछ बदलाव करके ग्रीन पटाखों की उत्पादन जो है उसको बढ़ाया जाए। तो ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सजा हुआ है पटाखों का बाज़ार। हमने यहाँ के दुकानदारों से बात की, यहाँ के ग्राहकों से बात की और कोरोना का असर बिल्कुल दिख रहा है, महंगाई का असर दिख रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। और जहाँ तक पॉल्यूशन की समस्या है तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि फुटकर विक्रेताओं पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रशासन और प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कोई सख्त कदम उठाना ही चाहती है तो होलसेल लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर जो पटाखे बनाए जा रहे हैं
उनको ये आदेश दिए जाने चाहिए कि ग्रीन पटाखे बनाए जाएं, तब वो फुटकर विक्रेताओं पर पहुंचेंगे और वहां से कस्टमर तक पहुंचेंगे। इस तरह से प्रदूषण की समस्या पर बल दिया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रदूषण को लेकर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मैटर को, और उसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। हम इन सब बातों की मुखालिफत करते हैं और हम इनसे किसी भी प्रकार की जो संबंध है या अपने आप का जो स्थापना है उससे दूर रखते हैं, और यही कहते हैं कि ये जो दिवाली का त्यौहार है सभी के लिए प्रेम और सहर्ष का त्यौहार है। इसे सभी आपसी भाईचारे और प्रेम से निभाएं। इसी के साथ दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।